जंगल का दलदल और परियां। आज वैशाली बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटी पलक स्टेट लेवल स्विमिंग कंपटीशन जीत कर आई थी। वो सभी को फोन लगा लगा कर अपनी बेटी की उपलब्धि के बारे में बखान कर रही थी। अरे दीदी, बस आपको क्या बताएं, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये प्रतियोगिता मेरी पलक ही जीतेगी। पूरे एमपी में उसके बराबर का कोई तैराक नहीं है। अब तो बस नेशनल कंपटीशन के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। वहां जीत जाए तो मैं आप सबके लिए एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी। हाँ। वैशाली अपनी ननद को फोन पर वीडियो कॉल में ये सब कुछ बता रही थी। इतने में पलक वहां आई और अपनी बुआ को अपनी ट्रॉफी दिखाने लगी। देखा बुआ, कितनी सुंदर ट्रॉफी है। आज तक कभी गौरांश भैया या वैदेही ने ऐसी ट्रॉफी जीती है? पलक की बुआ ने ना में सर हिलाकर फोन रख दिया। जब देखो अपनी बेटी की शेखी बकारती रहती है भाभी। अरे खुद तो भोपाल जैसे बड़े शहर में रहती है, जहाँ बच्चों को हर तरह की सुविधा आसानी से मिल जाती है, मगर यहाँ गांव में तो बच्चों को ठीक ठाक पढ़ाई भी मिल जाए यही बहुत है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या खाक होगी। क्या हुआ मम्मी, किससे बात कर रही थी? मूड क्यों खराब है? और क्या, तुम्हारी भाभी से बात कर रही थी। आज फिर पलक कोई कंपटीशन जीती है जिसमें उसे प्राइज मिला है, उसी के बारे में बता रही थी। उनकी बातें सुनकर तो मेरा तुम्हारे नाना जी के घर जाने का भी मन नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी वहीं आएगी और फिर अपनी बेटी की बढ़ाई करेगी। अपनी मम्मी की बात सुनकर वैदेही को बहुत बुरा लगता है। वो सोच लेती है कि अब कैसे भी गांव पहुंचकर एक बार तो पलक को वो सबक सिखाएगी ही। सभी लोग गांव में इकट्ठा होते हैं। ये देखो मेरी ट्रॉफी, स्टेट लेवल पर कंपटीशन जीतने पर मुझे मिली थी। कितनी सुंदर है ना? तुमने बहुत मेहनत की है इस ट्रॉफी को पाने के लिए। हाँ वो तो है भैया। मैं रोजाना सुबह 5 बजे उठकर स्विमिंग करने के लिए जाती थी और फिर स्कूल से आने के बाद भी स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए जाती थी। क्या तुम सच में अच्छे से स्विमिंग कर सकती हो, या वहाँ पर कोई तुम्हारा कंपटीटर ही नहीं था, अकेले ही कंपटीशन जीत ली? वैदेही, तुम ये कैसी बात कह रही हो? मैंने सच में बहुत मेहनत की थी। तुमने सच में मेहनत की होगी तो तुम्हारी मेहनत हम कल देख लेंगे कि तुम्हें कितना तैरना आता है। अगले दिन सभी बच्चे जब खेत पर गए तो वैदेही पलक को सबसे दूर ले जाकर एक तालाब के किनारे खड़ी हो गई। पलक, शहर में तो तुम स्विमिंग करती थी, तो वहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे कोच थे। छोटे से स्विमिंग पूल में डूबने का भी तो डर नहीं होता। ये गांव का तालाब है, कहते हैं आज तक किसी को इसकी गहराई का पता नहीं चला। यदि तुम इस तालाब को इस किनारे से उस किनारे तक पार कर लो तो मैं मान जाऊंगी कि भाई तुम तो स्विमिंग अच्छा कर लेती हो। मैं इस तालाब को आसानी से पार कर सकती हूँ, मगर आपको पता है ना, हमारे घर के बड़ों ने इस तालाब के आसपास आने से मना किया है। इस तालाब में बुरी परियां रहती है। वो तो हमें इस तालाब से दूर रखने के लिए लोगों ने तरह तरह की कहानियां सुनाई हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बात में जरा सी भी सच्चाई होगी। यदि तुम डर रही हो तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे भी मान लेते हैं कि भाई तुम स्विमिंग अच्छा ही कर लेती होगी। वैदेही के ताने मारने पर पलक को जोश आ गया और वो उस तालाब में स्विमिंग करने के लिए उतर गई। मगर कई दिनों से बंद रहने के कारण वो तालाब दलदल बन चुका था और पलक उसमें डूब रही थी। बचाओ मुझे, यहाँ पर पानी नहीं कीचड़ है, मैं उसमें डूब रही हूँ। वैदेही को लगता है कि पलक झूठ बोल रही है। देखा, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया ना। तुम्हें तैरना आता ही नहीं, इतनी सी दूर जाने पर तुम डूब रही हो। रुको, मैं बचाती हूँ तुम्हें। वैदेही पलक को बचाने के लिए तालाब में जाती उसके पहले ही सारे बच्चे उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए। पलक, तुम यहाँ पर इस तालाब में क्या कर रही हो? अरे हमें मना किया था ना, इस तालाब के आसपास नहीं आना है। मैं तुम्हें बचाने के लिए रस्सी लेकर आता हूँ। गौरांश पलक को बचाने के लिए रस्सी ढूंढ रहा था। तभी अचानक पलक तालाब पर कहीं दिख नहीं रही थी। वो डूब चुकी थी। वैदेही की आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि उसी ने पलक को उस तालाब में जाने के लिए उकसाया था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस तालाब में कूद गई। वैदेही, ये तुमने क्या किया? मैं पलक को बचाने की कोशिश तो कर रहा था, अब तुम भी कूद गई। आप जल्दी से घर से सब लोगों को बुलाकर लेकर आइए। पलक मेरी बहन है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मगर बुरी परियों का क्या? यदि वो सच होगा तो उन लोगों को पहले मेरा सामना करना होगा
उसके बाद ही वे लोग पलक तक पहुंच पाएंगे। गौरांश घर जाकर सबको सच्चाई बताता है। सब लोग जल्दी से तालाब के किनारे आ जाते हैं। पानी में कूदने के बाद वैदेही भी पलक की तरह उस तालाब में नीचे जा रही थी। हे भगवान, पलक की रक्षा करना। पलक मेरे कारण इस मुसीबत में है। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पलक को कुछ नहीं होना चाहिए। वैदेही जब तालाब की तलहटी में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। छोटी छोटी काली परियां उड़ रही थी। उन्होंने पलक को पेड़ों की रस्सी से बांध रखा था। पलक ने वैदेही को देखा। वैदेही, तुम यहाँ, तुम क्यों इस मुसीबत में पड़ गई? वैदेही ने उसे चुप रहने का इशारा किया, मगर तब तक बुरी परियों की नजर वैदेही पर पड़ चुकी थी। उन लोगों ने वैदेही को भी बंदी बना लिया था। अब दोनों बहनें बुरी परियों की कैद में थी। पलक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, मगर वैदेही खुद को शांत रखे हुए थी, क्योंकि उसने उसकी दादी से सुना था कि यदि हम किसी भी मुसीबत में होते हैं तो उस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर होता है। ठंडे दिमाग से बस उस मुसीबत का हल ढूंढना चाहिए। वैदेही कुछ सोच ही रही थी कि तभी वहां बुरी परियों की रानी आ गई। वाह, हमारे सैन्य बल में 2 बच्चियां और शामिल हो गई। बस कैसे भी कर 2 बच्चे और मिल जाए तो हम लोग अच्छी परियों का जादू तोड़कर यहाँ से निकल सकते हैं। छोड़ दो हमें, हम लोगों को यहाँ नहीं रहना है। हाँ, छोड़ देंगे। बस तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम लोगों को हमें इस तालाब से बाहर निकालना है। 18 बच्चे हमारे पास हो चुके हैं। बस 2 और आ जाए तो हम उनके शरीर पर सवार होकर यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, हम लोग तुम्हारी यहाँ से निकलने में कोई मदद नहीं करेंगे। यदि मदद नहीं करोगी तो यहीं पर हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। रानी की बात सुनकर अब वैदेही को भी डर लग रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कान के पास कोई है। जैसे ही उसने अपने कान के पास हाथ घुमाया, उसके हाथ में एक मधुमक्खी आ गई। उसने डरकर उसे फेंक दिया। अरे जरा आराम से, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम मुझे ही नुकसान पहुँचा रही हो। हमारी मदद कैसे कर सकती हो तुम? अच्छी परियां इन बुरी परियों को खत्म नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इनको यहाँ पर कैद कर दिया था। मगर मुझे यहाँ पर इसलिए छोड़ा था कि जैसे ही कोई किसी को बचाने के लिए इस तालाब में आएगा तो वो बुरी परियों को मार सकता है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम इन बुरी परियों को कैसे खत्म कर सकती हो। मैं बुरी परी को खत्म कर सकती हूँ? मगर कैसे? बुरी परियों की रानी के हाथ में जो छड़ी देख रही हो ना, उस पर जो फूल है उसे तुम यदि मसल दोगी तो वो सारी परियां नष्ट हो जाएंगी। मधुमक्खी की बात सुनकर वैदेही ने रानी परी की ओर देखा तो रानी परी के हाथ में एक छड़ी थी जिस पर एक फूल था। फूल में से रोशनी निकल रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वैदेही को एक आइडिया आया। रानी परी, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मुझे ऊपर जाने दो। मैं वहाँ से इस पलक की तरह 3 और बच्चे इस तालाब में फेंक दूंगी। तुम्हारी सेना पूरी हो जाएगी। उसकी बातों पर यकीन कर रानी उसके करीब आई और उसके हाथ खोल दिए। जैसे ही वैदेही को मौका मिला, उसने तुरंत उस छड़ी में से फूल को अलग किया और उसे मसल दिया। सारी परियां दर्द से छटपटा रही थी। धोखा किया तुमने हमारे साथ। सब परियों के खत्म हो जाने के बाद मधुमक्खी अपने आकार में बड़ी हो गई और वो सारे बच्चों को अपने ऊपर बिठाकर तालाब से बाहर ले आई। बाहर सब लोग पलक और वैदेही को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को देखकर सब लोग खुश हो गए। वैदेही ने पलक को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तुझे जानबूझकर मौत के मुंह में जाने दिया। तो क्या हुआ? मौत के मुंह से भी बाहर तो तुम ही लेकर आई हो ना। दोनों बहनों की बातें सुनकर सब लोग खुश हो गए। अब कोई भी तालाब की बुरी परियों से डर नहीं रहा था।